कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में लोधी स्टेट स्थित सरकारी आवास खाली कर दिया। बंगला खाली करने से पहले प्रियंका ने अधिकारियों को बंगले की एक एक चीज दिखाई। अमूमन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई नेता सरकारी आवास छोड़ते वक्त अधिकारियों से इसकी पूरी जांच कराए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर प्रियंका को किस बात का डर था कि उन्होंने इतनी सतर्कता बरती। माना जा रहा है कि उनके दिमाग में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ हुआ टोटी कांड था। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी बंगला मिला हुआ था, जिसे बाद में उन्हें खाली करना पड़ा था। हालांकि बंगले को खाली करने के बाद अखिलेश यादव पर कई आरोप लगे थे। कहा गया कि घर खाली करते वक्त उन्होंने यहां तोड़फोड़ कराई। यहां तक आरोप लगे कि अखिलेश यादव सरकारी आवास में लगी टोटियां तक निकाल कर ले गए थे। हालांकि बाद में अखिलेश ने इसका खंडन किया था। सफाई देने के लिए उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें वो हाथ में टोटी लेकर पहुंचे थे। अखिलेश ने उस वक्त कहा था कि मैं टोटी लेकर आया हूं, अगर सरकार को ये लगता है कि मैंने कोई टोटी यहां से निकाली है तो सरकार मुझे गिनती बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने को तैयार हूं। माना जा रहा है कि प्रियंका ने इसीलिए बंगला खाली करते वक्त इतनी एहतियात बरती। देश में आज एक दिन में कोविड-19 के सबसे ज्यादा 55,078 मामले सामने आने के बाद इस बीमारी के कुल मरीजों की संख्या शुक्रवार को 16 लाख के पार चली गई। महज 2 दिन में कोरोना के 1 लाख मामले सामने आए। इसके 2 दिन पहले देश में संक्रमण के 15 लाख मामले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़कर 10,57,805 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 779 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा 35,747 हो गया। ये लगातार दूसरा दिन है जब 50,000 से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आए। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। देश में फिलहाल 5,45,318 एक्टिव केस हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 64.54% हो गई है, जबकि इस बीमारी से मृत्यु दर घटकर 2.18% रह गई है। आईसीएमआर के मुताबिक 30 जुलाई तक कुल मिलाके 1,88,32,970 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 6,42,588 नमूनों की गुरुवार को जांच की गई। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते कई राज्यों के बोर्ड ने अपनी परीक्षाएं स्थगित कर दी और ज्यादातर बच्चे इस बार बिना परीक्षा दिए ही पास हो गए। इस फैसले से हैदराबाद के रहने वाले 51 साल के नूरुद्दीन का 33 साल का इंतजार खत्म हो गया। जी हां, नूरुद्दीन 33 साल से 10वीं की परीक्षा में फेल हो रहे थे। तेलंगाना सरकार ने कोरोना के चलते सभी छात्रों को पास कर दिया और इसी के साथ 3 दशकों से 10वीं की परीक्षा में अटके इस शख्स की किस्मत खुल गई। उन्होंने बताया कि इतने सालों से वो अंग्रेजी के चलते फेल हो रहे थे। मैं 1987 से जो है एग्ज़ाम देते आया, ओनली इंग्लिश में फेल हुआ था। मैं फेल होने की वजह ये है कि मैं इंग्लिश वर्क को बहुत मुश्किल होती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। तो जब मेरे को ट्यूशन के सार्स नहीं मिलते थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता था, तो मैं अपना जो है कितना हो सके भी कोशिश से हमारे बहनों से किससे भी कोशिश करके मैं पढ़ता तो मार्क्स बहुत कम आते थे मेरे को, 30, 25, 30 ऐसा आते रहे। तो फिर डेट आ जाती थी, फिर अप्लाई करता था आई लेवल के लिए, सप्लीमेंट्री के लिए। ऐसा करते करते फिर मैं देते रहा एग्ज़ाम जो है 33 बार तक मैं एग्ज़ाम देते रहा और लगातार दिया, इसलिए कि नौकरी के वास्ते मैं कोशिश कराई। और मेरे को जो है किसी का सपोर्ट नहीं था, कोई मेरे को मदद नहीं करे और किसी को जो है मेरे को पैसा भी दे के भी पास करो बोल के बोले। मैं को इसलिए खुशी हुई कि कोरोना जो चल रहा अभी, जो मार्च से अभी तक, मैं एग्ज़ाम के लिए फ़ीस की डेट बन दिया। बोला ये लास्ट है, अब तो मैं देता नहीं बोल के कोशिश करके मैं फ़ीस बन दिया। बन के क्या करा, मैं बोला पूरे ऑल सब्जेक्ट देना, बोले ये इंग्लिश रुका दो बोले लोग, अब पूरे इसमें इंग्लिश भी आ जाएगा आपका बोले। तो मैं बोला ओके ठीक है,
आप मेरे को जो है इजाज़त दे दो, मैं जो है फ़ीस बंद तो बोल के मुशीराबाद में मॉडर्न हाई स्कूल है, उस स्कूल में फ़ीस बन दिया। वो लोग जो है फ़ीस अप्लाई कर लेके फ़ौरन जो है अब आप पास हो गए। तो ये कोरोना जो चल रहा था उस वजह से कोरोना में मैं देख के जो है खुश हो गया। अरे जो बच्चों को एसएससी ओपन से और ये पास कर दिया बोल के खुश हुआ। तो मैं न्यूज़ सुन के पेपर का फ़ौरन खुश होके भाग के आया। गुजरात के सूरत में कोरोना से ठीक हुए 63 साल के एक बिजनेसमैन ने ऐसा काम किया है जो समाज के लिए मिसाल बन गया है। कोरोना के इलाज के दौरान कादर शेख नाम के इस शख्स ने जब देखा कि लोगों को इलाज पर इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो उनके मन में ख्याल आया कि कोरोना का शिकार हुए गरीब लोगों का क्या होता होगा। ऐसे में इस बीमारी से उबरते ही उन्होंने अपने दफ्तर को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील करने का फैसला कर लिया। स्थानीय प्रशासन की मदद से अब ये अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मैंने पाटिल साहब को बात की थी। पाटिल साहब ने इनसे बोला कि ठीक है। मैंने बोला फिर हमारे पास भी जगह खाली पड़ी है साहब, ऐसा कुछ हो तो अपने यहाँ कुछ करके देते हैं सूरत महानगर पालिका को, क्योंकि हम तो डॉक्टर है नहीं, ये लोग अगर चला लेते तो हम लोग बना कर दे देते। तो हमने इनको बना कर दे दी और लोगों को फ्री सेवा मिले। और साहब ने बोला कि हम करते हैं। वो साहब ने अपनी सारी मेहनत कर ली और उस हिसाब से ये चालू भी हो गए, बन भी गया। और उन्होंने कमिश्नर साहब को ये चाबी भी अर्पण कर दी। अभी लोगों को यहाँ फ्री सेवा मिलेगी। जाने माने पूर्व क्रिकेटर और ईस्ट दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर दिल्ली की सेक्स वर्कर की बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए एक नई पहल करने जा रहे हैं। दिल्ली के जीबी रोड एरिया में काम करने वाली 25 सेक्स वर्कर्स की बेटियों की आगे की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके जीवन यापन से जुड़ी जरूरतों का पूरा ख्याल अब गौतम गंभीर और उनके द्वारा चलाई जाने वाली संस्था रखेगी। इस मुहिम को पंख नाम दिया गया है, जिसे शुक्रवार को लॉन्च किया जा रहा है। इसके लिए 10 बच्चियों का चयन भी हो गया है, जबकि 15 और बच्चियों को चुनने का काम जारी है। इस मुहिम को शुरू करने के मकसद के बारे में गौतम गंभीर ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को एक अच्छी जिंदगी जीने का हक है। हमारा यही प्रयास है कि इन बच्चियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नए अवसर मिल सकें। हम उन्हें वही अवसर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने जिन 10 बच्चियों को सिलेक्ट किया है वो इस नए शिक्षा सत्र से अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगी। हम उनके स्कूल की फीस, उनकी यूनिफॉर्म, बुक्स और स्टेशनरी, खान पान और स्वास्थ्य का पूरा खर्च उठाएंगे। साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी ताकि वे खुद को इस समाज का हिस्सा माने और निडर होकर आगे बढ़ सकें। गंभीर ने बताया कि ये लड़कियां अभी दिल्ली के शेल्टर होम्स में रह रही हैं और उनकी पहचान को गुप्त रखा जा रहा है।